सहमत, सैटिस्फैक्शन वो कुछ भी नहीं है अभी फ़िलहाल तो, बट देखते हैं अब आगे वो और क्या निर्णय लेते हैं। अभी जो नेक्स्ट हियरिंग होगी उसमें कुछ अच्छा ही सोचेंगे, ये भरोसा है इंडियन जुडिशरी पे, तो देखते हैं। इसमें सहमति तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ उन्हीं बच्चों का फ़ायदा है, बाकी और सारे बच्चे अभी भी उतने ही लॉस में जितने पहले थे। कुछ ज़्यादा खास फ़र्क पड़ेगा नहीं इससे, तो इस फैसले को एक बार फिर से जांचा जाए। वहाँ पे क्या कहते हैं, एक लोगों की न्यूज़ आई थी कि वहाँ पे अगर जो पेपर प्रिंटिंग प्रेस को होने के लिए गया है, तो क्या कहते हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई चांसेस होते हैं कि वहाँ से पेपर लीक हो जाएगा। एनटीए का पेपर वहीं पे गया था तो पेपर लीक वहीं से हुआ होगा, ऐसे चांसेस हैं। 589 एग्जैक्ट मार्क्स हैं उसके। उसके 48,000 रैंक इन्होंने शो करी है। एक वही बच्चा है, एक दूसरे बच्चे की सामने आई, उसके 618 मार्क्स हैं और उसकी रैंक है 68,000। मतलब जिसके ज़्यादा मार्क्स है उसकी रैंक ज़्यादा, और जिसके कम मार्क्स है उसकी रैंक भी कम। मतलब ऐसा क्यों? अब ये सामने अभी तक नहीं आया कि हुआ क्या है, उन्होंने क्या करा है, एग्जैक्ट रैंकिंग नहीं करी या फिर और जो भी हुआ है। पर ये सारा जो स्कैम है, ये पेपर को लीकेज को दबाने के लिए इन्होंने ग्रेस मार्क्स वगैरह यूज़ करा। जैसे 1500 बच्चों को इन्होंने बीच में लाया। अगर पूरे सेंटर्स को देखा जाए तो 1500 से तो ज़्यादा बच्चे होंगे ना जो इफेक्ट हुए, उन सबको ग्रेस मार्क्स भी नहीं मिले। उन सबको ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। अगर उनको भी ग्रेस मार्क्स नहीं मिले तो ये उनके साथ भी नाइंसाफ़ी है। और जो 1500 री एग्ज़ाम दे रहे हैं तो 1500 से क्या होगा? बीच में जो लीकेज की वजह से 30,000 25,000 बच्चा जो एंटर हुआ है फर्जी, उसका क्या है? जो रैंक में फ्लक्चुएसन आया है 30,000 का 40,000 का, मेरे 595 मार्क्स हैं, उस पर भी मेरी 80,000 रैंक है। तो लगभग 40,000 से 50,000 बच्चे का डिफरेंस आया है। वो कैसे आया? पेपर इतना सरल नहीं था। एग्ज़ाम मैंने भी दिया है, लास्ट ईयर भी दिया था, तो पेपर के लेवल पे इतना कोई इशू नहीं था कि बहुत ज़्यादा इजी पेपर था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बिल्कुल सहमत नहीं है, क्योंकि जो उन्होंने रीनीट के लिए कहा है वो सिर्फ उन बच्चों के लिए जिनको ग्रेस मार्क्स मिले हैं, और उन बच्चों को क्या है जिन्होंने मेहनत करके 600 से ऊपर मार्क्स लाए हैं। अब 600 से ऊपर मार्क्स लाने में भी बहुत मेहनत लगती है। मतलब पूरे साल पूरे साल डेडिकेशन के साथ पढ़ना, और उसके बाद फिर जो वो एक पेपर है वो जो 3 घंटे, उसके बाद भी अगर ये सब हो रहा है और उसके बाद जो रिज़ल्ट आता है फिर भी अगर अपनी मेहनत काम नहीं करती तो बच्चों को डिमोटिवेशन बहुत आता है। अब ये जो चीज़ है डिमोटिवेशन, अभी तो ठीक है जिन बच्चों के साथ जो हुआ, पर जो आने वाले बच्चे जो पेपर देंगे उनका क्या? वो ज़रूर पेपर दें, लेकिन हमारे हिसाब से सिर्फ उन्हीं लोगों का पेपर नहीं होना चाहिए, पूरे इंडिया में रीनीट होना चाहिए। क्योंकि ये जो स्कैम है बहुत बड़े लेवल पे हुआ है, और मतलब 1563 बच्चों की यहाँ पे बात नहीं है। जो इस रेंज में 620 टू 650 के बीच में जो रेंज में जो बच्चे हैं, वो अगर रीनीट नहीं देंगे तो उनका फ्यूचर बहुत अंधकार में है, और वो बहुत डिमोटिवेट हो जाएंगे, उनका मनोबल बिल्कुल टूट जाएगा। अब सिस्टम पर से पूरा भरोसा उठ चुका है।